हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टैरो पर। और दोस्तों, आज हम अपनी थ्योरम्स की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। तो आइए दोस्तों, आज करते हैं थ्योरम 1.17.2। अब दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन थ्योरम्स को करने से पहले आप जो हमने पिछली दो वीडियोज़ में 1.2 की 4-5 थ्योरम्स प्रूफ की हैं, आप वो ज़रूर देख के आइए। अगर आपने वो थ्योरम्स कर रखी होंगी वीडियो से या कहीं से बुक से भी, तो आपको ये थ्योरम बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगी। तो पहले दोस्तों आप चेक कर लीजिएगा कि मैंने वहाँ पर कौन कौन सी थ्योरम करवाई है, ताकि आप इस थ्योरम का प्रूफ बिल्कुल इजीली कर पाएँ, ताकि आप इसको याद ना रखना पड़े, आप इसको बिल्कुल उन थ्योरम्स के तरीके से ही कर पाएँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी थ्योरम इसमें कहा गया है, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। तो दोस्तों, जैसे हमने कल थ्योरम की थी, ये भी कुछ वैसे ही थ्योरम्स हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसमें क्या कहा गया है। इसमें बोला गया है कि आपको प्रूफ करना है कि जो इंटरसेक्शन होता है किसका, फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स का, वो ओपन होता है। अब दोस्तों, जो हमारी कल वाली थ्योरम थी यानी थ्योरम 1.17.1, उसमें दोस्तों यहाँ पर यूनियन था, यहाँ पर आर्बिट्रेरी था। तो दोस्तों उसमें तो हमें इनफाइनाइट यानी आर्बिट्रेरी नंबर्स ऑफ ओपन सेट की यूनियन को प्रूव करना था, पर यहाँ पर दोस्तों हमें इंटरसेक्शन दिखानी है, वो भी किसकी, फाइनाइट नंबर्स की। तो दोस्तों आइए पहले अपना सेट डिफाइन कर लेते हैं, जैसा हमने कल किया था। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिया कि सेट है हमारा एस, जिसके एलिमेंट्स क्या है दोस्तों, खुद सेट्स हैं, यानी सेट अपने अंदर दूसरे सेट को कंटेन किया हुआ है, अलग अलग सेट्स को। जहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हमारा लैम्डा क्या है, 1 से n तक जा रहा है, यानी जो हमारी सब्सक्रिप्ट है वो 1 से n तक है। 1 से n तक क्यों है दोस्तों, क्योंकि अब की बार यहाँ पर फाइनाइट लिया गया है, तो फाइनाइट के लिए हमने दोस्तों इसको 1 से n तक फिक्स कर लिया, क्योंकि कल यहाँ पर आर्बिट्रेरी नंबर था। तो दोस्तों इसी कारण हमने कल, आपको याद होगा कि कल हमने यहाँ पर इंडेक्स सेट दिखाया था, जब हमने इसको प्रूफ किया था, जहाँ पर इंडेक्स सेट दोस्तों 1 से इन्फिनिटी तक जाता है, क्योंकि कल यहाँ पर आर्बिट्रेरी था तो हमें इन्फिनिटी तक जाना था। पर दोस्तों क्योंकि आज यहाँ पर फाइनाइट बोला गया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लैम्डा को 1 से n तक लिया है। हमने दोस्तों एस सेट को ऐसे डिफाइन किया है, जहाँ पर ये सभी सेट्स कैसे होंगे दोस्तों, ओपन सेट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन दिखानी है ओपन सेट्स की। तो हमने लिख लिया कि ये हमारे क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स का एक कलेक्शन है, क्या है, एस। तो एस दोस्तों एलिमेंट्स है इसके लैम्डा, यहाँ पर ईच ए लैम्डा क्या है दोस्तों, ओपन सेट है, और ये एस क्या है दोस्तों, इट इज़ ए कलेक्शन या फैमिली ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमने लेट किया जो इंटरसेक्शन है, ये सिंबल किसका होता है दोस्तों, इंटरसेक्शन का। और जो हमने कल देखा था वहाँ पर ये वाला सिंबल किसका है दोस्तों, यूनियन का। यहाँ पर जैसे दोस्तों हमने कल लैम्डा की इन्फॉर्मेशन दी थी, वहाँ ऐसे ही आप आज भी देंगे। तो लैम्डा दोस्तों 1 से कहाँ जा रहा है, n तक, ये है इसकी इनिशियल लिमिट, ये है इसकी फाइनल लिमिट है। तो दोस्तों सभी ओपन सेट्स की जो फाइनाइट है नंबर में, उन सभी की इंटरसेक्शन को दोस्तों हमने ए से डिनोट कर लिया, जैसे कि हमको बोला गया है। अब दोस्तों हमें क्या प्रूफ करना है, जो इंटरसेक्शन होगी फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट की, वो ओपन होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इंटरसेक्शन को क्या माना है, फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स की ए। तो दोस्तों हमें शो क्या करना है, ए इज एन ओपन सेट। अब दोस्तों आपको पता होगा कि जब भी हम इंटरसेक्शन लेते हैं, वहाँ पर हम कॉमन चीज़ों का यूज़ करते हैं। आप दोस्तों जानते होंगे कि अगर मैं दो सेट्स ऐसे कंसीडर करूँ, मान लीजिए 1, 2 और 3, और दोस्तों एक सेट कंसीडर करूँ मैं बी, जैसे कि 4, 5, 6, तो दोस्तों अगर मैं इन दोनों की इंटरसेक्शन करूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो क्योंकि दोस्तों इनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इनकी इंटरसेक्शन 5 आएगी। पर दोस्तों मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर एक और एलिमेंट, मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 इंक्लूड कर देता हूँ, तो उस केस में दोस्तों यहाँ पर इंटरसेक्शन क्या बन के आएगी, 2, क्योंकि यहाँ पर 2 दोनों में कॉमन है। तो दोस्तों हमने देखा कि इंटरसेक्शन 5 के इक्वल भी हो सकती है और नॉट इक्वल टू 5 भी हो सकती है, जैसे कि इस केस में आया। पर दोस्तों जो यूनियन होती है उसका हमारे पास एक ही केस होता है। जैसे दोस्तों अगर मैं कहूँ कि जो हमारा ए सेट है वो है 1, 2 और 3 का, और दोस्तों जो हमारा बी सेट है वो है किसका, 4, 5 और 6 का। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मुझे ए यूनियन बी निकालना है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं यूनियन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों जो यूनियन होती है वो नॉन एम्प्टी नहीं होती। अगर दोस्तों मैंने कह दिया कि मेरी, यहाँ पर लिख लीजिए बी यूनियन ए। अब दोस्तों अगर मैं कह देता हूँ कि जो मेरी यूनियन है वो एक एम्प्टी सेट है, तो दोस्तों ये एक ही केस में पॉसिबल है, जब आपका ए और बी यानी जितने भी सेट्स की आप यूनियन ले रहे हैं वो सभी एम्प्टी सेट्स हों, तभी आपकी यूनियन क्या आएगी दोस्तों, एम्प्टी सेट। पर दोस्तों जो आपकी इंटरसेक्शन है उस केस में ए और बी बेशक एम्प्टी ना भी हों,
पर उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी आ सकती है जब उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं होती। तो दोस्तों यहाँ पर दो केस बनेंगे। पहला केस तो दोस्तों क्या बनेगा कि ए क्या है दोस्तों नॉन एम्प्टी, और एक केस बनेगा ए इज एम्प्टी। तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं कि जब एम्प्टी सेट होगा तब क्या होगा और नॉन एम्प्टी होगा तब क्या होगा। तो दोस्तों पहला हमारा केस 7 है, ए इज नॉन एम्प्टी। तो दोस्तों प्रूफ करते हैं इसको। तो दोस्तों प्रूफ करने के लिए ओपन सेट है, जैसे हमने कल यूज़ किया था वैसे ही हम डेफिनेशंस का यूज़ करते हुए अपनी ओपन सेट को दिखाएंगे। जैसे आप जानते हैं दोस्तों ओपन सेट की डेफिनेशन में हमें क्या दिखाना होता है कि सेट एस हर उस पॉइंट का नेबरहुड हो जो सेट के अंदर बिलोंग करता है, यानी द सेट एस इज ए नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट देन एस इज एन ओपन सेट। तो दोस्तों ये पूरी कंडीशन होती थी ओपन सेट के लिए। तो हमें दोस्तों यही वाली कंडीशन प्रूव करके दिखानी है जैसे हमने कल वाली थ्योरम में किया था। तो दोस्तों हमने इस कंडीशन को दिखाने के लिए मान लिया पहले कि एक्स हमारा एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है किसका, सेट ए का। अब दोस्तों क्योंकि वो ए से बिलोंग करता है और ए की वैल्यू ये है तो दोस्तों हम कह सकते हैं एक्स से बिलोंग करता है इस चीज़ से। अब दोस्तों हमें पता है कि जब भी हम कहें कि कोई चीज़ इंटरसेक्शन से बिलोंग करती है तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि वो दोनों चीज़ों से बिलोंग करती है। जैसे दोस्तों अगर मैं यहाँ पर कह दूँ कि हमारा ए इंटरसेक्शन बी 2 आया था, तो दोस्तों अगर मैं कह दूँ कि ए बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो जब दोस्तों मैं कहता हूँ कि 2 ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करता है यानी 2 ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आता है, तो उस केस में दोस्तों 2 ए के अंदर भी आता है और 2 बी के अंदर भी आता है। यानी जो एलिमेंट बिलोंग करता है इंटरसेक्शन से वो हर सेट के अंदर आएगा जो इंटरसेक्शन के अंदर इंक्लूड होगी। तो दोस्तों इस केस में आप कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए लैम्डा फॉर ईच लैम्डा इज इक्वल टू 1 to n। यानी दोस्तों हर एक उस लैम्डा के लिए जिसकी वैल्यू 1 से n तक है एक्स उसके अंदर आएगा, यानी एक्स इन सभी सेट्स के अंदर आएगा जितने भी इस सेट के अंदर कलेक्शन में सेट होंगे। यानी एक्स A1 A2 A3 अप टू AN, अगर मैं लैम्डा की यहाँ पर वैल्यू रखता रहूँ तो एक्स दोस्तों A1 A2 A3 A4 अप टू AN सभी के अंदर लाई करेगा, यानी एक्स बिलोंग करेगा सभी ए लैम्डा के अंदर जहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या है दोस्तों 1 से n तक। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमने देखा था कि सभी ए लैम्डा क्या है ओपन सेट, देयरफॉर ईच ए लैम्डा इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स एस ईच ए लैम्डा इज एन ओपन सेट। क्योंकि दोस्तों हमने देखा कि हर एक ए लैम्डा ओपन सेट है, जैसा कि हमने ऊपर यहाँ पर लेट किया ही हुआ है सेट के अंदर। तो दोस्तों ओपन सेट का मतलब क्या होता है कि जो भी एलिमेंट ओपन सेट से बिलोंग करे ओपन सेट उसका नेबरहुड होता है। तो यहाँ पर हर एक ए लैम्डा जहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 1 से n तक है वो नेबरहुड होगा किसका दोस्तों एक्स का। अब दोस्तों नेबरहुड की डेफिनेशन को आपको याद रखना होगा कि नेबरहुड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको ये वाली स्टेटमेंट लिखनी आनी चाहिए कि अगर कोई भी सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड होता है तो ये वाली कंडीशन हमेशा ट्रू होती है। तो दोस्तों आइए इसको ही लिखते हैं। पहले आप लिखेंगे दोस्तों देयर एग्जिस्ट लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 अप टू लैम्डा n ग्रेटर देन 0 दैट इज ऑल ई सब्सक्रिप्ट लैम्डा ग्रेटर देन 0 वेयर लैम्डा इज इक्वल टू 1 to n सच दैट कि x बिलोंग्स टू x माइनस लैम्डा प्लस x प्लस एप्सिलॉन लैम्डा इज ए सबसेट ऑफ ए लैम्डा। अब दोस्तों इसका क्या मतलब है, दोस्तों हमने दिखाया कि जो ए लैम्डा है वो क्या होगा नेबरहुड होगा किसका एक्स का। तो नेबरहुड होगा तो उसमें ये वाली कंडीशन आएगी जहाँ पर ई लैम्डा क्या है दोस्तों, ई लैम्डा वो सभी 0 से बड़े नंबर्स हैं जो हमें इंटरवल बनाने के लिए यूज़ करने हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं ओपन सेट्स वगैरह को बनाने के लिए हम यहाँ पर एक नंबर लिया करते हैं जो कि एप्सिलॉन होता है जो ग्रेटर देन 0 होता है, जिसको हम इंटरवल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पर ए लैम्डा कोई एक सेट नहीं है, यहाँ पर हमारे पास n ओपन सेट्स है क्योंकि यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 1 से n तक है। तो दोस्तों हमारे पास n ओपन सेट्स है तो हर ओपन सेट को हर x का नेबरहुड होना पड़ेगा, यानी हर ओपन सेट x का नेबरहुड होगा। तो दोस्तों हर ओपन सेट के लिए हमें एक अलग लैम्डा 1 लेना पड़ेगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। तो दोस्तों जैसे हमने A1 लिया तो उसके अंदर लैम्डा 1 आएगा, A2 लिया तो लैम्डा 2, A3 लिया तो लैम्डा 3। तो दोस्तों इस सभी को समअप करने के लिए मैं यहाँ पे जनरली ए लैम्डा एप्सिलॉन लैम्डा लिख लेता हूँ जो कि ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये सभी वैल्यूज ग्रेटर देन 0 ही लेनी है। तो इन सभी को आप जनरली एप्सिलॉन लैम्डा लिख सकते हैं, एप्सिलॉन लैम्डा लिख सकते हैं जो सभी 0 से बड़े हैं जहाँ पर लैम्डा 1 से n तक है। सच दैट x बिलोंग्स टू e माइनस एप्सिलॉन लैम्डा कोमा e प्लस एप्सिलॉन लैम्डा इट इज सबसेट ऑफ a इंटू लैम्डा। यहाँ पर दोस्तों लैम्डा सब्सक्रिप्ट है, ये याद रखिए, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं है, आपको ये ध्यान रखना होगा जहाँ पर मैंने यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में हमेशा लिखा ही हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा लैम्डा 1 से n तक है। अब इन सभी इक्वेशंस को खोलिए। दोस्तों जैसे जैसे मैं लैम्डा की वैल्यू 1 से n तक पुट करता रहूँगा मेरी n इक्वेशंस बनेंगी कैसे, x माइनस एप्सिलॉन 1 x माइनस एप्सिलॉन 2 और x माइनस एप्सिलॉन n यहाँ पे आ जाएगा
एक्स प्लस एप्सिलॉन 1, एक्स प्लस एप्सिलॉन 2 और एक्स प्लस एप्सिलॉन n, ये सभी सबसेट होंगे दोस्तों किसके, यहाँ पर जब आप लैम्डा को 1 रखेंगे तो यहाँ पे a1 आएगा, यहाँ पे a2, यहाँ पर an। तो दोस्तों यहाँ पर क्योंकि हर एक a लैम्डा नेबरहुड था किसका, x का, तो दोस्तों हमें सभी a लैम्डा के लिए यानी a1 a2 an के लिए इक्वेशंस मिल चुकी हैं। अब दोस्तों हमें इन सभी को इंटरसेक्शन को ओपन प्रूव करने के लिए आगे क्या करना है, आपको लेना है एप्सिलॉन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस सेट। अब दोस्तों आपको नेबरहुड वाले सेट की थ्योरम्स याद होंगी, उस थ्योरम्स के अंदर दोस्तों हमने ऐसे ही एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 को एक बार मिनिमम लेके दिखाया था, जहाँ पर आपको याद ही हो गया, जहाँ पर हमने ये वाली फिगर को आपको दिखाया था कि अगर कोई दो एप्सिलॉन एक दूसरे से बड़े हैं तो दोस्तों जो छोटा वाला एप्सिलॉन होता है वो बड़े वाले एप्सिलॉन वाले सेट के इंटरवल में से सबसेट बन के आता है। यानी जैसे दोस्तों मैंने आपको नंबर लाइन पे दिखाया कि एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 दोनों 0 से बड़े हैं और एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 1 से बड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर आ गया एप्सिलॉन 2 वाला पॉइंट, यहाँ पर आ गया एप्सिलॉन 1 वाला पॉइंट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस बड़े इंटरवल के अंदर ये छोटा वाला इंटरवल अपने अंदर कंटेन किए हुए है, यानी दोस्तों ये छोटा वाला इंटरवल इस बड़े वाले इंटरवल क्या है, सबसेट है। तो दोस्तों उसी चीज़ का यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पर एप्सिलॉन को मिनिमम ले लिया इस सेट का, यानी दोस्तों मिनिमम ऑफ सेट ऑफ एप्सिलॉन लैम्डा वेयर लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 to n। तो दोस्तों इन सभी सेट्स में से, इन सभी नंबर्स में से जो भी सबसे छोटा एप्सिलॉन होगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एप्सिलॉन के। अब दोस्तों जैसे हमने दिखाया कि हर छोटे वाला एप्सिलॉन बड़े वाले एप्सिलॉन के इंटरवल का सबसेट होगा, ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर क्योंकि x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन छोटा इंटरवल बनेगा और जो इन सभी का इंटरवल बनेगा वो बड़ा इंटरवल बनेगा। तो जनरली दोस्तों हमने दिखा दिया कि ये वाला इंटरवल इस वाले इंटरवल का सबसेट होगा, जहाँ पर ये कोई एक इंटरवल नहीं है, ये n इंटरवल्स हैं जहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 1 से n तक है। तो दोस्तों जो n के n इंटरवल्स होंगे उन सभी का सबसेट क्या होगा, ये वाला सेट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसको फिर से आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमने देखा जब आप लैम्डा की वैल्यूज को पुट करेंगे तो एक बार तो मेरा एप्सिलॉन आएगा, एक बार एप्सिलॉन 2, एक बार एप्सिलॉन n। तो दोस्तों हमारी n इक्वेशन फिर से बन जाएंगी, जहाँ पर x बिलोंग करेगा इस इंटरवल से और ये इंटरवल सबसेट होगा इन सभी इंटरवल्स का। अब दोस्तों हमारे पास ये n सेट है और दोस्तों अब देखिए यहाँ से जो ये वाला इंटरवल है ये सभी के अंदर कॉमन है। इन दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि x जब इस वाले इंटरवल से बिलोंग करता है तो ये वाला इंटरवल इस a2 a1 an इन सभी के अंदर दोस्तों कॉमन आ रहा है। यानी दोस्तों अगर कोई भी चीज़ जब सभी के अंदर कॉमन आती है तो वो इंटरसेक्शन का पार्ट बन जाती है। तो दोस्तों आप यहाँ पर डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये वाला इंटरवल सबसेट होगा किसका, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दिस ओपन सेट्स, यानी a1 a2 an, जिसको हमने a लैम्डा से डिनोट कर दिया है, जहाँ पर लैम्डा हमारा 1 से n तक जा रहा है। अगर आप यहाँ पर लैम्डा रखेंगे तो आपको यही वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि दोस्तों ये सभी यहाँ पर सेम सेट थे तो ये सभी यहाँ पर कॉमन थे, कॉमन होने की वजह से यहाँ पर ये इंटरसेक्शन के अंदर इंक्लूड हो गए। अब दोस्तों इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू दोस्तों हमारी a थी। तो दोस्तों हमने यहाँ पर दिखा दिया कि इस इक्वेशन से हमें पता चला, जो हमारी ये वाली इक्वेशन आई है कि a इज ए नेबरहुड ऑफ दोस्तों किसका, x का। बट दोस्तों हमने क्या लिया था, x कोई भी पॉइंट है a का, जहाँ पर x आर्बिट्रेरी था। तो दोस्तों ये वाली कंडीशन किसकी होती है, जब s ओपन सेट भी हो जाए और जो पॉइंट जिसका वो ओपन सेट है वो s से ही बिलोंग कर जाए तो उसके इसमें s ही ओपन सेट हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों क्योंकि a नेबरहुड था x का और x a से ही बिलोंग कर रहा था, तो आप लिख सकते हैं a इज ए नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स, देयरफॉर a इज एन ओपन सेट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। अब इसका दोस्तों केस 2 करते हैं। केस 2 के अंदर दोस्तों अब केवल एक लाइन लिखनी है। केस 2 के अंदर दोस्तों a को आपको एम्प्टी सेट मानना है, क्योंकि केस 1 के अंदर दोस्तों हमने a को नॉन एम्प्टी सेट माना था, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर क्योंकि एम्प्टी सेट एक ओपन सेट होता है तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि a भी एक ओपन सेट है, क्योंकि एम्प्टी सेट दोस्तों ओपन सेट भी होता है और क्लोज सेट भी होता है। ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो दोस्तों कोई एलिमेंट ना होने की वजह से जो एम्प्टी सेट होता है वो ओपन सेट भी होता है, क्लोज सेट भी होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर डायरेक्ट कह सकते हैं क्योंकि आपको ओपन सेट प्रूव करना है तो फाई इज एन ओपन सेट, देयरफॉर ए इज एन ओपन सेट। आइए दोस्तों अब अगली थ्योरम करते हैं। अगली दोस्तों थ्योरम जो हमारी है वो क्लोज सेट के ऊपर है। क्लोज सेट करने से पहले दोस्तों कल जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी क्लोज सेट की, कि अगर हमें किसी भी सेट को क्लोज प्रूव करना होता है तो दोस्तों हम उसे कॉम्प्लीमेंट को, यानी अगर हम क्लोज सेट को रियल नंबर में से माइनस कर दे तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तो हमें कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखाना होता है अगर हमें किसी सेट को दोस्तों क्लोज दिखाना है। तो दोस्तों आज भी हम इसी चीज़ का यूज़ करेंगे। और दोस्तों हमने दूसरा देखा था कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है यूनियन का वो इंटरसेक्शन होता है, और जो इंटरसेक्शनल कॉम्प्लीमेंट होता है वो दोस्तों यूनियन होता है। तो ये पॉइंट हमने कल वाली थ्योरम में देखा था। अगर आपने कल वाली थ्योरम कर रखी है तो दोस्तों आपको ये इजली थ्योरम आगे भी समझ में आ जाएगी। अब दोस्तों हम करेंगे थ्योरम 1.19.2।
अब दोस्तों जो ये वाली थ्योरम है ये पिछली वाली थ्योरम से डायरेक्ट कनेक्टेड है। जैसे हमने कल वाली थ्योरम देखी थी, जैसे कि 1.1911 थी दोस्तों, जो 1.17.1 थ्योरम से डायरेक्ट कनेक्ट हो रही थी जो हमने कल की थी। ऐसे ही दोस्तों ये 1.19.2 वाली थ्योरम है, वो हमारी जो अभी हमने थ्योरम प्रूव की है 1.17.2 वो से डायरेक्ट कनेक्ट है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों इसमें कहा गया है द यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट इज ए क्लोज्ड सेट। तो दोस्तों हमें यहाँ पर यूनियन दिखाना है किसका, फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट का, कि वो क्लोज होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्या दिखाया कि इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट। अगर दोस्तों मैं इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो मुझे यूनियन मिलेगा, और अगर दोस्तों मैं यहाँ पर ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो दोस्तों मुझे क्या मिलेगा, क्लोज सेट। तो आप दोस्तों देख रहे हैं कि अगर मैं उस थ्योरम में पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो मुझे ये वाली थ्योरम मिल जाएगी। तो दोस्तों जैसे हमने कल वाली चीज़ की थी कॉम्प्लीमेंट के यूज से, वैसे ही दोस्तों आज हम ये थ्योरम भी डायरेक्ट प्रूव करेंगे पिछली वाली थ्योरम की हेल्प से। तो दोस्तों पहले तो आपको वही सेट कंसीडर कर लेना है जिसके अंदर ऐसे क्लोज सेट आ रहे हैं जो क्या है दोस्तों, फाइनाइट नंबर है, यानी एस इज ए कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट वेयर ईच एलिमेंट ऑफ एस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लैम्डा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू, या लैम्डा कम्स टू 1 to n। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू दोस्तों क्या है, 1 से n तक, क्योंकि हमें फाइनाइट क्लोज सेट चाहिए। और जो दोस्तों हर एक ए लैम्डा है वो क्या है, क्लोज सेट, क्योंकि दोस्तों हमें क्लोज सेट के ऊपर ये थ्योरम प्रूव करनी है। तो दोस्तों एस क्या हो गया, एस इज ए कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट। तो दोस्तों क्योंकि हमें यूनियन प्रूव करनी है तो अब आप यूनियन ले लीजिए किसकी, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 से n तक की ए लैम्डा की, यानी इन सभी एलिमेंट्स की यूनियन हमने यहाँ पर ले ली जिसको मैं रिप्रेजेंट किया ए से। अब दोस्तों हमें यूनियन को क्लोज सेट दिखाना है, तो हमारा टारगेट क्या है दोस्तों कि हमें ए को क्लोज दिखाना है, क्योंकि ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट। अब दोस्तों यहाँ पर हमने लिख लिया जो हमने लेट किया था वो इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख ली। दोनों तरफ दोस्तों कॉम्प्लीमेंट लीजिए जैसे हमने कल वाली थ्योरम में किया था, कॉम्प्लीमेंट लिया दोस्तों यहाँ पर भी। तो दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, इस पूरी वाली जो इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड का उसका कॉम्प्लीमेंट, ए लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों जब आप यूनियन कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 to n ही रहेगा। और जब आप ए लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये ए लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब तक हमारी क्या चीज़ हुई दोस्तों, हमने देखा कि ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ये आ गई है। अब दोस्तों क्योंकि हमारे सभी ए लैम्डा क्या थे दोस्तों, क्लोज सेट, तो दोस्तों जो इनके कॉम्प्लीमेंट होंगे वो सभी क्या होंगे, ओपन सेट दोस्तों, क्योंकि हमने देख रखा है दोस्तों कि अगर कोई भी हमारा क्लोज सेट होता है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है दोस्तों, ओपन सेट, जो हमारा पहले से ही प्रूफ है चीज़। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया कि हमारे ये सभी जो कॉम्प्लीमेंट है यानी जो ए लैम्डा कॉम्प्लीमेंट्स है वो सभी ओपन सेट है। अब दोस्तों ये इक्वेशन क्या दिखा रही है, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये इंटरसेक्शन साइन है, इससे हमें क्या पता चला लैम्डा इज इक्वल टू 1 से n से कि हमारे फाइनाइट है और ये दोस्तों हमारे ओपन सेट है। तो दोस्तों ये थ्योरम हमारी क्या दिखा रही है कि इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट। और दोस्तों हमने पिछली थ्योरम में अभी पढ़ा है कि जो इंटरसेक्शन होती है फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स की वो ओपन होती है। तो दोस्तों आप यहाँ पर ये रिजल्ट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट ओपन होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी एक ओपन सेट होगा। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा वी नो दैट इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट, देयरफॉर यूजिंग दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन वी कैन से दैट कि ए जो कॉम्प्लीमेंट है दोस्तों वो हमारा क्या है, ओपन सेट है। अब दोस्तों आप जानते हैं जब भी किसी का कॉम्प्लीमेंट यानी जब भी किसी का कॉम्प्लीमेंट दोस्तों जो आर माइनस ए भी आप लिख सकते हैं इस थ्योरम में, या सीधा ए का जो आपने कॉम्प्लीमेंट लिखा है वो भी वैलिड है। जब भी किसी का कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है तो वो सेट दोस्तों क्या होता है, क्लोज सेट होता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ए सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन है। तो दोस्तों आप डायरेक्ट कर सकते हैं ए सेट जो है हमारा वो क्या है, क्लोज सेट, देयरफॉर A is a closed set because A complement is an open set. Therefore, we can say that union of finite number of closed set is a closed set. क्योंकि दोस्तों हमने कहा था A क्या है, A हमने पहले ही लेट किया था कि A हमारा है यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट। तो दोस्तों यहाँ पर आप डायरेक्ट कह सकते हैं इस वाली इक्वेशन से कि हमारा जो यूनियन होता है फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट का वो क्लोज होता है। तो दोस्तों इसके साथ आपकी आज की थ्योरम खत्म होती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये थ्योरम समझ में आई होंगी। तो दोस्तों कल मिलते हैं अगली वाली थ्योरम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।